मजदूरों की पिछले 7 महीनों से रुकी हुई सैलरी, जो करीब 1 मिलियन युआन थी, आखिरकार आ गई थी। बस ये एक रात शांति से गुजर जाती तो हजारों मजदूरों को उनके पैसे मिल जाते और उनका साल खुशी से बीतता। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग पुलिस अफसर को अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि आज की रात इतनी आसानी से नहीं कटेगी, क्योंकि लोगों के पास इतने महीनों से पैसा नहीं था। हालांकि एक नए और युवा पुलिस वाले ने इस डर को हंसी में उड़ा दिया। उसका कहना था कि पैसा लॉकर में बंद है और हर तरफ पहरा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो अपनी लापरवाही में कैप्टन को चिढ़ा भी रहा था कि उम्र के साथ उनका डर बढ़ गया है। शायद यही लापरवाही उन्हें भारी पड़ गई। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि हथियारों से लैस लुटेरों का एक ग्रुप वहां आ धमका। उन्होंने आतिशबाजी के शोर का फायदा उठाया और शॉटगन से हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, बहुत देर हो चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर डिप्टी चीफ, जो कमरे में थे, उनको भी खतरे का एहसास हुआ और उन्हें छुपना पड़ा। पुलिस और लुटेरों के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन लुटेरे भारी पड़े। इधर डिप्टी चीफ चिन चुआन को खबर मिली तो वो बिना समय गवाए अपने भाई और एक और अफसर के साथ मदद के लिए वहां पहुंचे। उन्हें अंदर के हालात का कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बहुत संभल कर अंदर घुसे। पूरी बिल्डिंग में लाशें बिछी हुई थीं। तभी उन्हें वहां एक आदमी जिंदा मिला। पहले तो दोनों तरफ से गलतफहमी हुई कि कौन पुलिस है और कौन लुटेरा, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिक्योरिटी विभाग का ही आदमी झांग है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना खून खराबा होने के बाद भी तिजोरी में रखा पैसा सुरक्षित था। जांच में पता चला कि वहां मौजूद सभी लोग मारे गए थे, बस झांग ही किस्मत से बच गया था। मरने वालों में कुल 11 लोग थे, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। ये इतना भयानक कांड था कि इसने पूरे देश को हिला दिया और पुलिस की छुट्टियां रद्द करके कातिलों को पकड़ने का आदेश दे दिया गया। उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे और लुटेरे बहुत चालाक थे, इसलिए सबूत बहुत कम मिले। वहां सिर्फ बारूद के निशान और एक जीप मिली। बचने वाले एकमात्र गवाह झांग ने बताया कि 3 लुटेरे थे और उनमें एक औरत भी थी। पुलिस उलझन में थी, क्योंकि 11वीं लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसे वो ड्यूटी पर तैनात गार्ड शेन पेंशन समझ रहे थे। वो तो जिंदा निकला। पता चला कि वो बिना बताए ड्यूटी छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था, जिस वजह से सुरक्षा में चूक हुई। झांग ने जिस औरत का जिक्र किया था, पुलिस को उस पर शक था। मौके से एक विग का टुकड़ा मिला था। चिंचुआन ने अंदाजा लगाया कि वो कोई औरत नहीं, बल्कि विग पहना हुआ आदमी हो सकता है। जब उन्होंने लुटेरों के भागने के रास्ते की जांच की तो एक ऐसा खुफिया रास्ता मिला जो सिर्फ स्थानीय लोग ही जानते थे। इससे चिंचुआन को यकीन हो गया कि लुटेरे कहीं दूर नहीं, बल्कि माइन के रिहायशी इलाके में ही छिपे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक जगह ही कभी कभी सबसे सुरक्षित होती है। उनका ये शक सही निकला जब जांच में पता चला कि गांव में भी वैसी ही एक विग मिली थी, जो लुटेरों की छोड़ी हुई जीप में मिली विग से बिल्कुल मेल खाती थी।